हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑल अबाउट स्टडी। आज हम पढ़ेंगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्लास 7 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी से। तो इसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं? एसिड्स एंड बेसिस, एसिड बेस इंडिकेटर्स, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसमें क्या होता है कि जो फूड हम लेते हैं या जो भी हमारी फूड प्रेजेंट हैं उनमें क्या हमारा एसिडिक है, क्या हमारा बेसिक है, या क्या चीज़ हमारी सॉल्टी है, उस चीज़ की हम स्टडी करेंगे आज इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेस्ट। कि जो हम कोई भी फूड लेते हैं उसमें हमारे कौन कौन से टेस्ट जनरली प्रेजेंट होते हैं। आप लोग जैसे खाना खाते हो तो क्या क्या टेस्ट आपको होता है? स्वीट, आपने मिठाइयाँ खाई होंगी। आप सोर, कुछ भी खट्टा खाते हो दैट इज़ सोर, कुछ भी बिटर खाते हो दैट इज़ कड़वा, और कुछ सॉल्टी खाते हो दैट मीन्स नमकीन। तो ये हमारे जनरली 4 टेस्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं एसिड्स की। एसिड हमारे कैसे होते हैं? सोर इन टेस्ट मीन्स खट्टे होते हैं टेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर, ये सारे हमारे एसिड्स हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज एसिडिक इन नेचर। मतलब जो हमारे इस टाइप के सब्सटेंसेज होते हैं उनका जो केमिकल नेचर होता है उसको हम बोलते हैं एसिडिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिस की। बेसिस हमारे बिटर होते हैं टेस्ट में, मीन्स कड़वे होते हैं, और फीलिंग सोपी व्हेन टचिंग। आप अगर उसको टच करते हो तो आपको सोप जैसी फील आएगी, लाइक अ सोप, जैसे आपने किसी सोप को टच किया हो। या फिर आप उसे अगर वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हो और वो अगर झाग दे रहा है दैट मीन्स वो उस टाइप का सब्सटेंस भी आपका बेसिस की कैटेगरी में ही आएगा। तो 2 टाइप के सब्सटेंस हैं जो हमारे बेसिस में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोप, डिटर्जेंट्स, बेकिंग सोडा, ये जितने भी हमारे होते हैं ये सब हमारे बेसिस होते हैं। इनका केमिकल नेचर कैसा होता है? बेसिक। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जैसे अभी तो हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई किया है या फाइंड आउट किया है या आइडेंटिफाई किया है कि कोई चीज़ एसिडिक होगी या फिर बेसिक होगी। अब हर चीज़ को तो आप टेस्ट नहीं कर सकते हो, उसके लिए हम एक डिफरेंट थिंग यूज़ करते हैं, दैट आर इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हेल्प करते हैं एसिड और बेस को फाइंड आउट करने में कि कोई चीज़ हमारी एसिड है या फिर बेसिक है। सो अब हम देखते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस विच हेल्प्स अस टू द एसिड्स और बेसिस। अब हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स जनरली कौन कौन से हैं? टर्मेरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स। ठीक है, चाइना रोज पेटल पूरा ही एक नाम है। तो इंडिकेटर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल एंड सिंथेटिक। तो जो हमारे नेचुरल होते हैं दैट आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेचर, मतलब हमने उन्हें नेचर से पाया है, और सिंथेटिक हमारे वो होते हैं जिनको हम खुद से बनाते हैं या किसी भी केमिकल लैब में उनको हम सिंथेसाइज करते हैं। तो नेचुरल हमारे में आपके सिलेबस में सिर्फ जो है वो है नेचुरल इंडिकेटर्स, तो हम वही पढ़ेंगे। नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल हैं टर्मेरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स। तो जो लिटमस, सबसे पहले हम करेंगे लिटमस। हमारा लिटमस क्या होता है? इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। लाइकेंस क्या थे? हमने पढ़ा था कि एल्गी और फंगस जब एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं उनको हम बोलते हैं लाइकेंस। तो उसी लाइकेंस से हम लिटमस को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर अपनी डाई तैयार करते हैं। तो इसको हम यूज़ कैसे करते हैं? हाउ टू यूज़। क्लियर है? इसको हम यूज़ कैसे करते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। तो जैसे हमारे पास या तो कोई लिटमस सॉल्यूशन होगा या फिर कोई लिटमस पेपर होगा। पेपर में हमारे पास जनरली हम स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं। तो लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर 2 कलर में अवेलेबल होता है, रेड और ब्लू। और पेपर भी हमारा रेड पेपर और ब्लू पेपर लिटमस। तो जो हमारा लिटमस होता है, ठीक है, लिटमस जो होता है अगर आप उसे वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो वो पर्पल कलर का होता है, मतलब इसका जो ओरिजिनल कलर होता है दैट इज़ पर्पल। जब आप इसका टेस्ट करोगे कि कोई जो सब्सटेंस है गिवन हमारे पास वो हमारा एसिडिक है या फिर बेसिक है,
तो एसिड्स के साथ जब आप रिएक्शन करोगे तो ये रेड कलर देगा, और जब आप बेसिस के साथ रिएक्शन करोगे तो ये ब्लू कलर देगा। मान लो आपने कोई सब्सटेंस लिया, उसमें आपने कोई लिटमस सॉल्यूशन डाला, अब आप कोई सा भी डाल लो, लिटमस सॉल्यूशन हमने ऐड किया, अगर वो रेड कलर दे रहा है इसका मतलब सब्सटेंस हमारा एसिडिक था, और अगर वो ब्लू कलर दे रहा है इसका मतलब सब्सटेंस हमारा बेस था। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारा सब्सटेंस गिवन है वो हमारा एसिडिक है या फिर बेसिक है। जैसे यहाँ पे हमने ले रखा है कि हमने कोई एसिड लिया, उसमें लिटमस डाला तो हमारा कलर चेंज हो जाएगा रेड में। नेक्स्ट हम देखते हैं लिटमस स्ट्रिप्स या फिर लिटमस पेपर। तो मान लो हमारे पास 2 स्ट्रिप हैं, रेड और ब्लू। जब आप इसे किसी सब्सटेंस में डिप करोगे और ये चेंज हो गया ब्लू में, इसका मतलब हमारा सब्सटेंस कैसा है, बेसिक। और जब आपने ब्लू स्ट्रिप को किसी सॉल्यूशन में डिप किया और वो अगर ब्लू का ब्लू रहा, इसका मतलब बेस है, और अगर वो हमारा रेड हो गया इसका मतलब जो हमारा सब्सटेंस है दैट इज़ रेड। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं लिटमस के थ्रू कि कोई चीज़ हमारी बेसिक है या फिर एसिडिक है। अब इसमें एक चीज़ हमारे पास आता है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हमारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं, उनको आप चाहे ब्लू लिटमस में डाल लो चाहे रेड में डाल लो, उनमें नो चेंज होगा, नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि हमने जब इसको डाला था तो ये ब्लू था। जब आप इसको दूसरे सॉल्यूशन में डालोगे, ठीक है, मान लो आपने कोई सब्सटेंस लिया उसको ब्लू में डाला, वो ब्लू ही रहा मतलब बेस। अगर आप उसी को किसी रेड वाले लिटमस में डालोगे, ठीक है, रेड लिटमस में डालोगे तो वो आपका ब्लू में चेंज हो जाएगा, इसका मतलब वो हमारा बेस था। और न्यूट्रल सब्सटेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जिनके कलर में कोई चेंज नहीं होता, चाहे आप उसे रेड लिटमस में डालो चाहे आप उसको ब्लू लिटमस में डालो। क्लियर। सेकंड हमारा इंडिकेटर आता है टर्मेरिक। टर्मेरिक इट इज़ ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर। सबको पता होगा, आपके घर में टर्मेरिक अवेलेबल होती है, सबकी किचन में होती है। इट इज़ हल्दी। हल्दी का कलर कैसा होता है, येलो। हम इसका पेस्ट बनाते हैं, उसके बाद हम इसे यूज़ करते हैं, टर्मेरिक पेस्ट। ठीक है, किसी सब्सटेंस में जब आप टर्मेरिक पेस्ट ऐड करोगे तो आपका अगर येलो कलर चेंज होता है, मतलब वो येलो रहा, उसका मतलब या तो सब्सटेंस हमारा एसिडिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। अगर उस सब्सटेंस को आपने फिर से टर्मेरिक पेस्ट डाला और वो अगर पिंकिश रेड हो गया, इसका मतलब वो सब्सटेंस हमारा बेस था। तो हम कलर का देखते हैं, वहाँ हमारा रेड और ब्लू था लिटमस के साथ। अगर रेड हो रहा था इसका मतलब एसिडिक, और अगर ब्लू था तो बेसिक। यहाँ पे क्या है, अगर येलो हो रहा है तो एसिडिक या न्यूट्रल, और अगर पिंकिश रेड में चेंज हो रहा है तो बेस। न्यूट्रल हमने अभी देख ही लिया था, न्यूट्रल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। आप उसे लिटमस के साथ रिएक्शन करोगे तो कोई भी सब्सटेंस लेके तो वो क्या होगा, उसके कलर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिकेटर आता है हमारा चाइना रोज़ पेटल्स। तो ये गुड़हल होता है, चाइना रोज़ सबको पता होगा। इसकी पेटल्स लेते हैं, मतलब जो फ्लावर की लीव्स होती हैं। एक्चुअली फ्लावर की लीव नहीं होती वो, लीव्स मैं लिख देती हूँ समझने के लिए। इस टाइप की जो हमारी फ्लावर की लीव्स होती हैं, आप सबने देखी होंगी, गुड़हल का फूल अगर देखा हो तो, जो ये लीव्स होती हैं इनको हम पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, इन पेटल्स को हम वार्म वाटर में डालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कलर में चेंज होगा। तो जो वो कलर चेंज हो रहा है लाइट पिंकिश हो जाएगा, उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे एज एन इंडिकेटर। तो किस तरह से यूज़ करेंगे इंडिकेटर को हम, अगर कोई सब्सटेंस है हमारा और उसमें हमने इंडिकेटर ऐड किया, कौन सा, चाइना रोज़ पेटल्स वाला, और वो डार्क पिंक हुआ, ठीक है, अगर वो डार्क पिंक हुआ इसका मतलब जो हमारा सब्सटेंस था दैट वाज एसिडिक। क्लियर। अगर हमने कोई अनदर सब्सटेंस लिया और उसमें फिर से हमने चाइना रोज़ इंडिकेटर ऐड किया और वो चेंज होता है कलर में ग्रीन, तो ये हमारा बेसिक। ठीक है, डार्क पिंक का मतलब एसिडिक और ग्रीन का मतलब बेसिक। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन। आप सभी को पता होगा न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, अगर नहीं भी पता है तो हम देख लेते हैं। जैसे एसिड और बेस की आप रिएक्शन कराओगे तो न्यूट्रल फॉर्म होता है हमारे पास, या सॉल्ट फॉर्म होता है। ठीक है,
तो न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, अगर आपकी बॉडी में या कहीं पे भी सॉइल वगैरह में भी आप देखते हो, अगर एसिडिक ज़्यादा हो जाए, एसिडिक नेचर, तो हम क्या करते हैं, बेस ऐड करते हैं उसको न्यूट्रल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कि एसिड बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो यही हमारा प्रोसेस होता है न्यूट्रलाइजेशन। तो देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन अभी हमने देखा कि एसिड और बेस की जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा या कोई न्यूट्रल प्रोडक्ट मिलेगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। तो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ एसिडिटी। अगर आपके स्टमक में एक्सिस ऑफ एसिडिटी हो जाती है, एसिड्स हो जाता है, तो हम इसको बोलते हैं एसिडिटी। क्लियर? जनरली होती भी है, लोग बोलते हैं एसिडिटी हो रही है तो आप इनो ले लेते हो, उससे क्या है वो बैलेंस हो जाता है। मतलब इनो हमारा एक बेस की तरह काम करता है। तो एक्सिस ऑफ एसिड्स में जब आप बेस ऐड करोगे तो वो आपका न्यूट्रल बन जाएगा। और इस केस में क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, ऑलवेज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मतलब एक तरह से हीट प्रोड्यूस होती है। जब आपके पास मान लो कोई एसिड था, ठीक है, एसिड ही एसिड है, आप जब इसमें बेस ऐड करोगे तो यहाँ हीट इवॉल्व होगी, और वो कब तक होगी, जब तक कि ये सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल ना हो जाए। जैसे ये न्यूट्रल हो जाएगा तो हीट का इवोल्यूशन बंद हो जाएगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं इसमें सॉल्ट। सॉल्ट क्या होते हैं? इन न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म दैट इज नोन एज सॉल्ट। मतलब एसिड और बेस की जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा, उसके साथ वाटर मिलेगा और हीट इवॉल्व होगी, जैसे कि हम अभी पीछे पढ़ रहे थे। तो फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे क्या बनेगा हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड, ये हमारा सॉल्ट है, प्लस वाटर आपको मिलेगा। तो HCl जो था वो हमारा एसिड था, NaOH जो था वो हमारा बेस था। तो एसिड प्लस बेस आपने रिएक्शन कराई तो आपको सॉल्ट मिला और वाटर मिला। अब यहाँ पे देख लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H मीन्स हाइड्रोजन, Cl मीन्स क्लोरीन। ठीक है, Na मीन्स सोडियम, O इज द ऑक्सीजन, H इज द हाइड्रोजन, Na इज सोडियम, Cl इज क्लोरीन। तो इस तरह से हमें रिएक्शन मिलती है। तो यहाँ का Na और यहाँ का Cl दोनों आपस में कंबाइन हो गए, बचा कौन, एक H ये बचा, एक H ये बचा और एक O बचा, तो H2O, ये हमें अलग से मिल गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। मतलब हमारी एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस किस तरह से काम करता है। फर्स्ट आता है हमारा प्रोसेस इंडाइजेशन। मतलब जब आप खाना खाते हो, फूड लेते हो, तो क्या होता है, जो हमारा फूड है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो जनरली हमारा स्टमक, आपको सभी को पता होगा कि HCl प्रोड्यूस करता है, रिलीज़ करता है। HCl किस में हेल्प करता है, कि जो हमारा फूड है उसको डाइजेस्ट करने में HCl हमारा हेल्प करता है। तो अगर आपकी बॉडी में एसिड ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी एसिड प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, और आप बाहर से भी अगर एसिड ही ले रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, एक्सेस ऑफ एसिड्स हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है कि हमेशा एसिड्स नहीं लेने हैं, आपको बेसिस भी लेने हैं। क्लियर है? तो हर टाइप का फूड हमें खाना चाहिए। ये हमने पिछली 6th क्लास में भी पढ़ा था, जब आप फूड पढ़ते थे या कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर पढ़ा था उसमें, कि बैलेंस डाइट हमारी होनी चाहिए। तो बैलेंस डाइट में हमारा ये भी होता है कि हमें हर टाइप का फूड खाना है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन, दैट ऑल थिंग्स। और एसिड बेस से हमने क्या सीखा, कि हमारा फूड जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक भी ना हो और बहुत ज़्यादा बेसिक भी ना हो। तो हमें एसिड्स और बेसिस दोनों चीज़ें लेनी है, अपनी बॉडी को बैलेंस रखना है। क्लियर है? अगर सपोज दैट किसी की बॉडी में एक्सेस ऑफ एसिड्स हो भी जाता है तो इसको हम बोलते हैं एसिडिटी। अब इसको हमें रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटाएसिड्स। ठीक है, एंटाएसिड या फिर कोई बेस लेंगे टू रिड्यूस द एसिडिटी। इसमें आप यूज़ कर सकते हो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या इनो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एज ए बेस काम करेगा, जो हमारी एसिडिटी की एक्सेस हुई थी उसको कम कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूट्रलाइजेशन में एंट बाइट। मतलब जब चींटी काटती है, उसके काटने पर एक एसिड रिलीज होता है, दैट इज़ नोन एज फॉर्मिक एसिड। तो इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसके इफेक्ट को, बाय रबिंग द मोइस्ट बेकिंग सोडा
अपने जैसे जिस भी पार्ट पे आपके बॉडी पार्ट पे एंट ने बाइट किया है, आप वहाँ पे बेकिंग सोडा लेके उसे रब कर सकते हो, या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन लेकर आप रब कर सकते हो। कैलेमाइन सॉल्यूशन कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट भी हमारा एक बेसिक ही प्रोडक्ट होता है, बेसिक ही सब्सटेंस होता है। इसको हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या है, हमें थोड़ा रिलीव मिलेगा फॉर्मिक एसिड का जो हमारा रिलीज़ हो रहा था। तो जो भी आपको इफ़ेक्ट हुआ उसकी वजह से, फॉर्मिक एसिड की वजह से, मान लो जलन वगैरह जो भी हो रही थी वो हमारी धीरे धीरे कम हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे सॉइल ट्रीटमेंट। जैसे कभी कभी होता है कि हम अपनी सॉइल में बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर लेते हैं, उनकी वजह से क्या है, एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर एसिडिटी इंक्रीज़ हो गई तो जो हमारी मिट्टी है वो ग्रोथ, जो क्रॉप्स की ग्रोथ है वो कम हो जाती है या होती ही नहीं है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वी विल ऐड सम बेसेस। तो हम वहाँ पे कुछ बेस ऐड करते हैं। उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ क्विक लाइम और स्लैग्ड लाइम। क्विक लाइम हमारा होता है कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैग्ड लाइम हमारा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर लीजिए, वो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर सॉइल में हमारी बेसिसिटी हो गई है, मतलब सॉइल हमारी बेसिक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जनरली यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर हमारा एसिड्स को कंटेन करता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमस जो भी होता है हमारा, ह्यूमस हम यूज़ करते हैं, मतलब ह्यूमस इज़ द ऑर्गेनिक मैटर। तो आप ह्यूमस यूज़ कर सकते हो बेसिक इफेक्ट को या बेसिक नेचर को कम करने के लिए। क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्ट्री वेस्ट्स। जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज़ होती हैं या इंडस्ट्री एरिया में आप देखोगे, जो भी हमारी फैक्ट्रीज़ हैं उनका वेस्ट, अगर लिक्विड वेस्ट की आप बात करते हो, वो जब रिवर वगैरह में या सी में जाता है तो वो भी हमारा एक तरह से एक्सेस होता है एसिड्स का। ठीक है, उसमें हाई एक्सेसिवनेस होती है एसिड्स की, बहुत ज़्यादा एसिड्स होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फ़िश की हम बात करें, जो वाटर में रहने वाले एनिमल हैं, तो वो या तो किल हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उसको कम करने के लिए हमें उस वाटर को पहले बेसिक बनाना चाहिए, उसके बाद हमें उसे रिवर वगैरह में छोड़ना चाहिए। ठीक है, एसिडिटी को पहले हमें रिमूव करना चाहिए या रिड्यूस करना चाहिए कुछ बेसिक सब्सटेंस ऐड करके, उसके बाद ही आप उसे छोड़ो। तो उससे क्या होगा, जो हमारे एनिमल्स हैं वाटर में रहने वाले, उनको कोई हार्म नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ एसिड्स और कुछ बेसिस हैं, वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो एसिड्स की बात करते हैं। एसिडिक एसिड है हमारा, एसिटिक एसिड दैट इज़ फाउंड इन विनेगर। फॉर्मिक एसिड फाउंड इन आइंट्स बाइट। सिट्रिक एसिड फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स, मतलब जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं उन सब में, लाइक ऑरेंज, लेमन। लैक्टिक एसिड हमारा कर्ड में होता है। ऑक्जेलिक एसिड हमारा स्पिनच में होता है, दैट मीन्स पालक। एस्कॉर्बिक एसिड हमारा आंवला, सिट्रस फ्रूट्स में होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड में एक चीज़ और आप याद रखोगे कि विटामिन सी प्रेजेंट होती है। टार्ट्रिक एसिड हमारा टेमरिन, ग्रेप्स और अनराइप मैंगोज में। टेमरिन इज़ द इमली, ग्रेप्स यू नो, एंड अनराइप मैंगोज आर द कच्चे आम। इन सब में हमारा टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ बेसिस हैं, वो हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं या किस में प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ प्रेजेंट इन लाइम वाटर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ प्रेजेंट इन विंडो क्लीनर। Magnesium hydroxide, it is present in milk of magnesia. And sodium hydroxide, potassium hydroxide, both are present in soaps. ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे और तो आप लोग कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।